दोस्तों, भारत अपनी दूसरे देशों पर सेमीकंडक्टर की निर्भरता खत्म करने के लिए बड़ी तेजी से पहल कर रहा है। इसी को देखते हुए कल शनिवार को मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्लांट का भूमि पूजन किया गया। जागी रोड में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्लांट होगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने असम में इस प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद कहा कि हमारे सप्लायर भी यहां काम करेंगे, साथ ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी विकसित होगा। दोस्तों, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इस प्लांट में किस किस डिवाइस के लिए चिप बनेंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और यह कब तक शुरू होगा। ऐसे इन सभी सवालों पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि टाटा समूह का आगामी सेमीकंडक्टर प्लांट 27,000 नौकरियां पैदा करेगा। ये सुविधा 2025 में चालू हो जाएगी। कंपनी स्थानीय असमिया लोगों को काम पर रख रही है और पहले ही 1,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है, जिन्हें कंपनी की बेंगलुरु सुविधा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। टाटा समूह का सेमीकंडक्टर संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रतिदिन 4.83 करोड़ चिप का उत्पादन करेगा। सेमीकंडक्टर प्लांट के भूमि पूजन के साथ ही देश को चिप मेकिंग सेक्टर में आगे ले जाने की शुरुआत कर दी है। इस प्लांट पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसकी मदद से 27,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। ये प्लांट 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। टाटा ग्रुप ने शनिवार को कहा कि असम के 1,000 लोग फिलहाल यहां काम कर रहे हैं। भविष्य में कंपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में शामिल अन्य कंपनियों को भी यहां लाने का प्रयास करेगी। दोस्तों, इस परियोजना को 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस परियोजना को मंजूरी मिलने के 5 महीने के छोटे से अंतराल में संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया है। ये प्रतिदिन लगभग 4.83 करोड़ चिप का निर्माण करेगा। इस संयंत्र की खास बात यह है कि इस संयंत्र में इस्तेमाल की जाने वाली तीनों प्रमुख प्रौद्योगिकियां भारत में विकसित की गई हैं। टाटा संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न वाहनों में किया जाएगा। संचार और नेटवर्क अवसंरचना, 5G, राउटर आदि बनाने वाली हर बड़ी कंपनी इन चिप का उपयोग करेगी। सेमीकंडक्टर एक बुनियादी उद्योग है। जब भी कोई सेमीकंडक्टर इकाई आएगी तो बहुत सारे सहायक रोजगार सृजित होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र इतना जटिल है कि मात्र इकाई के आते ही बहुत सारी इकाइयां आ जाती हैं। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव की वजह से यह प्लांट असम में लाने का सपना पूरा हुआ है। इस प्लांट में बनने वाले चिप इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत लगभग हर कंपनी में इस्तेमाल होंगे। इसे राज्य के लोगों के लिए स्वर्णिम पल करार दिया है। असम के लोग हमेशा टाटा ग्रुप के आभारी रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टाटा ग्रुप को यहां प्लांट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक बड़ा हिस्सा 85,000 कुशल पेशेवरों को तैयार करना है और पूर्वोत्तर के 9 संस्थानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि असम में NIT सिलचर, NIT मिजोरम, NIT मणिपुर, NIT नागालैंड, NIT त्रिपुरा, NIT अगरतला, NIT सिक्किम, NIT अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 2 संस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और NIT सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रतिभा विकास में शामिल हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा एक्ट ईस्ट नीति पर जोर दिया है और हमारे सेमीकंडक्टर कार्यक्रम में एक बड़ा मील का पत्थर आज असम में हासिल किया गया है, जहां सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दोस्तों, इस सेमीकंडक्टर प्लांट को फरवरी 2024 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहाँ चिप बनाने के लिए ज़्यादातर टेक्नोलॉजी भारत की ही होगी। ये प्लांट देश को सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे ले जाएगा। इस प्लांट के असम में बनने से पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद NIT से इस सेक्टर के लिए टैलेंट पैदा किया जाएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा प्लांट गुजरात के धोलेरा में बन रहा है। ये दिसंबर 2026 से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।